नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आपके हाथ की हथेली में कहाँ होती है संतान की रेखा और किस स्थिति में किस प्रकार का फल आपको प्राप्त होता है। हस्तरेखा शास्त्र में संतान की रेखा हाथ में एक ऐसी रेखा होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले बच्चों की संख्या और उनके स्वभाव को भी दर्शाती है। संतान की रेखा को वंश की रेखा भी कहा जाता है। अब ये कितने प्रकार की होती है, कैसी स्थिति में होती है, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं एकल रेखा। ये ज्योतिष शास्त्र की भाषा में है। ऐसी संतान रेखा ये सबसे आम है, सबसे जिसको जनरल कहते हैं। हथेली पर एक ही खड़ी रेखा आपको दिखाई देगी। इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति का अपने बच्चों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। अब इसके बाद बारी आती है दोहरी रेखा की। दोहरी रेखा हथेली पर दो समानांतर लंबवत रेखाएं होती हैं जो जुड़वा बच्चा या दो बच्चों का संकेत देती हैं। दोनों भाई बहनों के बीच उम्र का अंतर भी कम होता है और उन्हें एक दूसरे से बेहतर ढंग से समझने में मदद भी मिलती है। अब बारी आती है इसके बाद द्वीप रेखा। द्वीप रेखा में एक या इससे अधिक छोटे छोटे वृत्त बने होते हैं। ज्योतिष शास्त्र यह बताता है कि इस कारण से दोनों पार्टनर्स के बीच में जटिल रिश्ता होता है। मतलब बच्चों के जो माता पिता होते हैं उनके आपसी संबंध ठीक नहीं होते हैं। अपनी संतान के पालन पोषण के लिए भी उनको धन के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके बाद एक और रेखा होती है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, लहरदार रेखा। इस प्रकार की रेखा यदि संतान के भाव में स्थित हो जाए तो ये छोटी छोटी तरंगों की तरह, जैसे जल में लहर का प्रवाह होता है, ऐसा आपको हाथ की हथेली में दिखाई देगा। श्रृंखला के रूप में ये दिखाई देगा। बच्चों के साथ समस्या ग्रस्त होने का ये कारण बनता है और गर्भ धारण में भी जातक को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे नकारात्मक माना जाता है टूटी हुई रेखा। टूटी हुई संतान रेखा बच्चों के पालन पोषण में चुनौतियां देती हैं, जीवन को कष्ट से भर देता है, कठिनाइयों का संकेत चिन्ह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में माता पिता का अलगाव तक हो जाता है, तलाक तक हो जाता है और हर प्रकार से हानि होती है। ये जो टूटी रेखा है इसको सदैव नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। ईश्वर न करे कि किसी के हाथ में ऐसी रेखा दिखाई दे। आप सभी दर्शकों को अब मैं कुछ उपाय बताता हूं। देखिए, संतान के कारण सुख और दुख का बड़ा गहरा संबंध है और हम सभी गृहस्थ लोग इस भाव से, इस इमोशन से जुड़े होते हैं। आपको उपाय क्या करना है? आपको भगवान श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल स्वरूप का ध्यान करना है। बाल गोपाल स्वरूप का केवल पूजा ही नहीं करना है, उनको माखन अति प्रिय है, माखन मिश्री का भोग लगाना है, प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करना है और घर परिवार में इष्ट बंधु बांधवों को भी देना है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों की सेवा करिए। छोटे छोटे बच्चों को कुछ उनकी इच्छा के अनुसार खिलाइए पिलाइए, गिफ्ट दीजिए, खिलौने बांटिए, या जो गरीब निर्धन बच्चे हैं उनको वस्त्र दीजिए, उनको खाने पीने की सामग्री दीजिए। इससे आपका संतान का भाव बली होगा और सदैव शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।